नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, जो आज की क्लास है वो होने वाली बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मधुसूदनी दवा हार्मोन एक। ऑप्शन ए वसीय अम्ल है और ऑप्शन बी है ग्लाइकोलिपिड है और ऑप्शन सी है पेप्टाइड है और ऑप्शन डी है स्टेरॉल है। तो सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्टाइड है। पूछ रहा है कि मधुसूदनी दवा हार्मोन एक क्या है, तो वो एक पेप्टाइड है। मधुसूदनी दवा हार्मोन एक पेप्टाइड होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है। ऑप्शन ए बड़ी आंत और ऑप्शन बी है पैक्रियास और ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है आमाशय। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत। पूछ रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो संपन्न होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए TSH और ऑप्शन बी है GH और ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है कॉर्टिसोल। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है, तो इंसुलिन जो होता है वो मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण में अनिवार्य होता है, ध्यान रखिएगा, इंसुलिन हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोनों में किस एक के पेप्टाइड श्रृंखला होती है। किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो ऑप्शन ए है कार्टिकोट्रोपिन और ऑप्शन बी है आसिन और ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है कार्टिसोन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। पूछ रहा है कि निम्नलिखित हार्मोन में किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो इंसुलिन में हमारी पेप्टाइड श्रृंखला होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है हार्मोन कार्य। ऑप्शन ए है मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण और ऑप्शन बी है इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण और ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निसरण और ऑप्शन डी है गॉस्ट्रीन रक्तचाप का नियमन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी गॉस्ट्रीन रक्तचाप का नियमन, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी है वसा और ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। इंसुलिन जो हमारा होता है वो एक प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन द्वारा पादपों में प्रकाशानुवर्ती संचलन नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन और ऑप्शन सी है जेब्रेलिन और ऑप्शन डी है एब्सिसिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी जेब्रेलिन, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक में क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन ए डीएनए और ऑप्शन बी है बैक्टीरिया और ऑप्शन सी है एंजाइम और ऑप्शन डी है प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। पूछ रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक में क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो एंजाइम होता है। जो रसायन जैविक सिस्टम में रसायन में क्रिया की प्रतिक्रिया में क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है, हमारा एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी है वृक्क और ऑप्शन डी है आकृति। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी आकृति। पूछ रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आकृति जो है वो एल्फाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है। ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी आमाशय और ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है पैंक्रियाज। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी आंत। मनुष्य छोटी आंत में होता है। पूछ रहा है कि मनुष्य के किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है, तो छोटी आंत में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रतिक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए मुख गुहिका और ऑप्शन बी है ग्रीष्का और ऑप्शन सी है ग्रहणी और ऑप्शन डी है आमाशय। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्य गुहिका। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख्य गुहिका से मानव शरीर में पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। ध्यान रखिएगा, मुख्य गुहिका से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन और ऑप्शन बी है वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन और ऑप्शन सी है वसा का पायसीकरण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी वसा का पायसीकरण। पूछ रहा है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो पित्त का प्रमुख कार्य जो होता है हमारे शरीर में वो होता है वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण हमारे शरीर में पित्त करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। ऑप्शन ए है पैनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज द्वारा और ऑप्शन बी है लार में उपस्थित एमाइलेज द्वारा और ऑप्शन सी है दोनों के द्वारा और ऑप्शन डी है किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ऑप्शन ए आकृति में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में और ऑप्शन डी है पित्त में। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए आकृति में। पूछ रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो आकृति में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए है गॉस्ट्रिन और ऑप्शन बी है
ट्रिप्सन और ऑप्शन सी है टाइलिन और ऑप्शन डी है पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गोस्टिन। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पादप है। ऑप्शन ए क्रेब्स चक्र, ऑप्शन बी है ग्लूकोज का अपघटन और ऑप्शन सी है अंतिम श्वास श्रृंखला और ऑप्शन डी है जल अपघटन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्रेब्स चक्र। पूछ रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पादप है, तो क्रेब्स चक्र है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पादित करने वाला पादप। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है रेसे और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो लार की सहायता से पच जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च और ऑप्शन सी है रेसे और ऑप्शन डी है वसा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। लार जो होता है वो स्टार्च के पाचन में सहयोगी होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। ऑप्शन ए रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण और ऑप्शन बी है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण और ऑप्शन सी यूरिया को छान कर बाहर करना और ऑप्शन डी है कई हार्मोन का द्रवण करना। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। वो गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं होता है मानव शरीर में। ध्यान रखिएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। ऑप्शन ए आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय और ऑप्शन बी है शरीर के ऊष्मा का क्षय और ऑप्शन सी है शरीर के लवणों का क्षय और ऑप्शन डी है वाताव से हानिकर सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शरीर की ऊष्मा का क्षय। पूछ रहा है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, तो शरीर के ऊष्मा का क्षय करती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। ऑप्शन ए सोडियम एसीटेट की और ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्जेलेट की और ऑप्शन सी है मैग्नीशियम सल्फेट की और ऑप्शन डी है कैल्शियम की। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है वो प्रायः कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ध्यान रखिएगा, मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की प्रायः होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से द्रुतम गति से अवशोषित होगा। ऑप्शन ए विष के रूप में लिया गया डीडीटी और ऑप्शन बी है गर्म पेय के रूप में काली कॉफ़ी और ऑप्शन सी है मदिरा के रूप में लिया गया अप्रशीकृत अल्कोहल और ऑप्शन डी है डेजर्ट के रूप में आइसक्रीम। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मदिरा के रूप में लिया गया प्रशीकृत अल्कोहल। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से
द्रुततम गति से अवशोषित होगा तो मदिरा के रूप में लिया गया अप्रशीकृत एल्कोहल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी है वृक्क, और ऑप्शन सी है फेफड़े, और ऑप्शन डी है आकृति। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी आकृति। जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृति जो होता है, यकृति जो होता है वो जंतुओं में वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। ऑप्शन ए सल्फेटेस, और ऑप्शन बी है यूरियस, और ऑप्शन सी है ट्रिप्सन, और ऑप्शन डी है प्रोटीएस। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिप्सन। पूछ रहा है कि प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सी है? तो ट्रिप्सन है जो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। ऑप्शन ए है सांस नली द्वारा, और ऑप्शन बी है क्लोन द्वारा, और ऑप्शन सी है त्वचा द्वारा, और ऑप्शन डी है फुसफुस फेफड़ा द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फुसफुस फेफड़ा द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो स्तनधारियों में श्वसन जो होता है वो फुसफुस यानी फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।